Welcome back, guys. Hope you all are great. This is Rakishan here, and you are learning English with me. So let's start the video without wasting any more time. जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने देयर का यूज़ आपको बताया, और देयर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता, या फिर वहाँ जहाँ पे पीपल ऑफ नंबर यानी कि पीपल की संख्या बताई जाती है, यानी कि गिनती की जाती है किसी चीज़ की, या वो पर्सन हो या थिंग्स हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर में 6 सदस्य हैं, या फिर मेरे स्कूल में 30 टीचर्स हैं, या आप बोल सकते हैं तुम्हारे कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है दिल्ली के बारे में। और ऐसे ही हम अपने घर के बारे में बता सकते हैं कि आपके घर में क्या क्या है, या फिर आप अपने शहर के बारे में भी पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि देयर के साथ हम क्वेश्चन आंसर कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे पूछना है, क्या आपके घर में कार है? क्या आपके घर में कार है? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इज़ देयर कार इन योर होम? इज़ देयर कार इन योर होम? और यहाँ पे आपके आंसर दो हो सकते हैं, या मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप बोलेंगे यस देयर इज़ अ कार इन माई होम। और अगर नहीं है और कार की जगह हम उस चीज़ को लगा देंगे जो चीज़ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप बोलोगे नो देयर इज़ नो कार इन माई होम। देयर इज़ नो कार इन माई होम, यानी कि नाउन जो आप बोल रहे हो सेंटेंस में, उससे पहले नो का यूज़ हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा, कई बार आप टीवी में ऐड देखते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो इस सेंटेंस को भी हम देयर से ही बनाएंगे। इज़ देयर सॉल्ट इन योर टूथपेस्ट? इज़ देयर सॉल्ट इन योर टूथपेस्ट? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर के साथ ही बनाते हैं। और अभी आपने देखा मैंने इज से क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक थिंग के बारे में मैंने बात की थी। बट अगर मुझे एक से ज़्यादा के लिए पूछना है, किसी व्यक्ति के लिए पूछना है, या फिर किसी चीज़ के लिए पूछना है, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। क्या टोकरी में कुछ फल हैं? क्या टोकरी में कुछ फल हैं? तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। आर देयर सम फ्रूट्स इन द बास्केट, यानी कि यहाँ पे आर आ जाएगा। आर देयर सम फ्रूट्स इन द बास्केट। तो यहाँ पे भी हमारे आंसर हो सकते हैं दो। यदि आपके पास वो चीज़ है तो आप बोलेंगे यस। जैसे मैं अभी यहाँ पे फ्रूट की बात कर रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं इसको। यस देयर आर मैनी फ्रूट्स, देयर आर मैनी फ्रूट्स इन द बास्केट। या आप बोल सकते हैं नो देयर इज़ नो फ्रूट्स इन द बास्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम्हारे बैग में कुछ पेन है? क्या तुम्हारे बैग में कुछ पेन है? आर देयर सम पेन्स इन योर बैग? आर देयर सम पेन्स इन योर बैग? और आंसर अब आपका अपना होगा। मैंने आपको बता दिया है कैसे आंसर बनेगा, तो आंसर आप अपने आप दे सकते हो। अब देखते हैं, मुझे पूछना है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। कई बार पूछते हैं ना, कई बार गुस्से में पापा भी बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा बॉयज़ के साथ बहुत होता है। जब पापा को गुस्सा आता है तो पापा बोलते हैं कि तेरे दिमाग में क्या है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम देयर से ही बनाते हैं। जैसे कि आप टेंस पढ़ चुके, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इनको। अभी मैंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट से। व्हाट इज़ देयर इन योर माइंड? व्हाट इज़ देयर इन योर माइंड? तो आप बोल सकते हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया है। देयर इज़ एन आइडिया इन माई माइंड। देयर इज़ एन आइडिया इन माई माइंड। या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ देयर इन योर बैग? आपके बैग में क्या है? या फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? व्हाट इज़ देयर इन योर हैंड? या तुम्हारे मुंह में क्या है? व्हाट इज़ देयर इन योर माउथ? या फिर आपके रूम में क्या है? व्हाट इज़ देयर इन योर रूम? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देयर इज़ अ पेन इन माई बैग। देयर इज़ अ पेन इन माई बैग। अब अगर मैं कहूँ कि किचन में कौन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट से नहीं हु से बनाएंगे, क्योंकि मैं किसी थिंग की नहीं बल्कि एक पर्सन की बात कर रही हूँ। अगर मैं पूछती कि किचन में क्या है, तब आप व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं। अभी मैंने पूछा है कि किचन में कौन है, तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। मैंने पूछा किचन में कौन है, तो हु इज़ देयर इन द किचन? हु इज़ देयर इन द किचन? बट कई बार हम पूछते हैं कौन कौन या फिर क्या क्या। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं और पूछते हैं, जैसे सपोज करो कि मैं पूछ रही हूँ किचन में कौन कौन है,
यानी कि मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ और वो पर्सन एक से ज़्यादा है। किचन में कौन कौन है? तो हम ऐसी सिचुएशन में हु डबल लिख के नहीं, या वॉट डबल लिख के नहीं होगा, ऐसे बनाते हैं सेंटेंसेस को। चलिए देखते हैं इसको भी। जैसे मुझे पूछना है कि कमरे में कौन कौन है, कमरे में कौन कौन है, तो देखिए आप इसको कैसे बनाते हैं। हु ऑल आर देयर इन द रूम, हु ऑल आर देयर इन द रूम, यानी कि हु मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ और कौन कौन है तो उसके लिए मैंने ऑल का यूज़ किया है। हु ऑल आर देयर इन द रूम, यानी कि कमरे में कौन कौन है। और आप बता सकते हैं देयर इज़ माई मदर, देयर इज या देयर आर माई पेरेंट्स, देयर इज़ माई सिस्टर। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या आंसर देना है। अगर मुझे पूछना है छत पे कौन कौन है, छत पे कौन कौन है, तो इसको भी ऐसे बनाते हैं हु ऑल आर देयर ऑन द रूफ, हु ऑल आर देयर ऑन द रूफ। या मैं मुझे पूछना है क्लास में कौन है, या दरवाजे पर कौन है, या अंदर कौन है, हु ऑल आर देयर इनसाइड, देयर इज माई फैमिली इनसाइड। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम देयर के साथ ही बनाते हैं। और अगर मुझे पूछना है क्या क्या है, अभी जैसे देखा आपने हु ऑल हम मैंने लगाया कौन कौन के लिए, यानी कि मैंने पर्सन की बात की। बट अगर मैं पूछ रही हूँ क्या क्या है, जैसे मुझे पूछना है व्हाट ऑल आर देयर इन योर बैग, भाई आपके बैग में क्या क्या है, क्वेश्चन आंसर आपका होगा। तो इसमें आंसर आप ही का होगा। मुझे बोलना है कि मेरे बैग में कुछ बुक्स हैं, देर आर सम बुक्स इन माई बैग, या मेरे बैग में एक पेन है, देर इज़ अ पेन इन माई बैग, देर इज़ अ फ़ोन इन माई बैग। तो ये आपको आंसर खुद अपना चूज़ करना है कि आपको आंसर क्या देना है। अभी हम इसी तरह से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि व्हाट ऑल आर देयर इन योर वॉलेट, या व्हाट ऑल आर देयर इन योर हैंड। भाई आपके दिमाग में क्या क्या है, व्हाट ऑल आर देयर इन योर माइंड। रूम में क्या क्या है, व्हाट ऑल आर देयर इन योर रूम। तो आंसर आपका होगा, आप बोलेंगे कि मेरे रूम में 2 कबर्ड हैं, देर आर 2 कबर्ड्स इन माई रूम। या फिर आप बोल सकते हैं कि LCD है, देर इज़ अ LCD इन माई रूम। या बोल सकते हैं कि भाई मेरे रूम में कुछ कपड़े हैं, देर आर सम क्लोथ्स इन माई रूम। तो ऐसे सेंटेंसेस को व्हाट ऑल आर या हु ऑल आर से हम बनाते हैं, जहाँ पे उनका सेंस आता है कौन कौन या फिर क्या क्या। अब एक और यूज़ देख लेते हैं गाइस, देयर विद कैन। देयर के साथ हम कैन का यूज़ करेंगे, तो देखिए कैसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है आगरा में एक ताजमहल है, तो हम उसे देख सकते हैं या फिर हम घूम सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, अ ताजमहल इन आगरा, सो वी कैन वॉच एंड विजिट। नेक्स्ट देखिए दिल्ली में एक चांदनी चौक है, तो हम वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। देयर इज़ अ चांदनी चौक इन दिल्ली, सो वी कैन बाय एनीथिंग। देयर इज़ अ चांदनी चौक इन दिल्ली, सो वी कैन बाय एनीथिंग। वहाँ से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो हम वहाँ से गुड ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। देर आर मैनी हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, सो वी कैन गेट गुड ट्रीट, सी द डॉक्टर। या फिर आप बोल सकते हैं सी द डॉक्टर, डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मसूरी में एक कैंपटी फॉल है, मसूरी में एक कैंपटी फॉल है, तो हम वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ पे हम नहा सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। देर इज़ ए कैंपटी फॉल इन मसूरी, सो वी कैन विजिट एंड बोल सकते हैं वी कैन स्विम। चलिए अब देखते हैं, देहरादून में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और हम वहाँ से अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। सो देर आर मैनी कॉलेजेस इन देहरादून, सो वी कैन गेट गुड नॉलेज। तो देखा आपने गाइस, देयर एक इतना यूज़फुल वर्ड है कि इसके साथ हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते भी हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मुझे में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट।
and also press the bell icon to get more videos. So stay connected, stay safe. See you the next video. Bye bye.